नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 6 है, उसमें संस्कृत विषय है, उसके व्याकरण पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम कारक विभक्ति परिचय। जो संस्कृत की व्याकरण है उसके बारे में हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कारक विभक्ति परिचय। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कारक की परिभाषा, संस्कृत में क्या होती है, कैसे करते हैं, और उसके बाद हम उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे परिभाषा का। तो पहले हम इसमें उच्चारण करना सीखेंगे इसमें, उसके बाद आपको हिंदी में हम बताएंगे उसकी परिभाषा। तो इसमें कारक विभक्ति परिचय, तो आपका है परिभाषा। वाक्य क्रियायाः, वाक्य क्रियाया साक्षात अन्वय, वाक्य क्रियाया साक्षात अन्वय ये पदेन शब्देन सह भवति। दोबारा, वाक्य क्रियायाः साक्षात अन्वय ये पदेन शब्देन सह भवति तत्पदम कारकम भवति, तत्पदम कारकम भवति। तो इसका हिंदी परिभाषा क्या है इसकी कि वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध, जब वाक्य होता है उसका जो सीधा संबंध होता है क्रिया का, उसकी क्रिया का जो सीधा संबंध होता है जिस पद या जिस शब्द के साथ होता है वह क्या होता है, वहां पद कारक होता है। तो क्या है, वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध जिन पदों या जिन शब्दों से होता है उन पदों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो क्रिया का है, क्रिया क्या होती है, चलना, पढ़ना, जाना, इनका जो सीधा संबंध जो हमारे पद या शब्द उनके साथ होता है उनको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसी को हम एक परिभाषा के द्वारा और अच्छी तरह समझ सकते हैं। वह इसी तरीका है, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। कि क्रिया का जहाँ से जन्म हुआ है, क्रिया के जनक को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो अब जो आपका हिंदी में कितने कारक होते हैं, 8 होते हैं। कितने कारक होते हैं, 8। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक होते हैं। लेकिन संस्कृत में हमारे केवल 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6 कारक। वो कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। हम वापस एक बार इस परिभाषा को समझ लेते हैं और अच्छी तरह से। वाक्य क्रियायाः, वाक्य क्रियायाः साक्षात अन्वय ये पदेन शब्देन सह, कि पद या शब्द शब्देन सह भवति तत्पद कारकम भवति, तत्पदम कारकम भवति। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध जिन पदों से या जिन शब्दों के साथ होता है वहां उन पदों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसी परिभाषा को हम और एक दूसरी परिभाषा है उसके आधार पर समझेंगे हम, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहा जाता है। तो हिंदी में हमारे कितने कारक होते हैं? हिंदी में कारक होते हैं 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान और अधिकरण, संबंध और आपका संबोधन, ये 8 कारक होते हैं। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में हमारे केवल 6 कारक माने गए हैं। और वो कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो आगे हम जो है आपकी जो सारणी है उस सारणी के माध्यम से हम उनके बारे में, उनके कारक चिन्हों को भी बताएंगे और उन्हीं को आपको समझाएंगे आगे के। बच्चों, कारक ये क्या है, आपकी सारणी। क्या है ये? कारक की सारणी। अब ये सारणी के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपके जो ये कारक चिन्ह है उनको समझेंगे और उन्हीं के द्वारा हम जो एग्जाम्पल है इनको हम समझाएंगे आपको। तो कारक सारणी आपकी कर्ता या आपका कारक
विभक्ति है। और ये क्या है, इसके चिन्ह कि कर्ता कारक के साथ कौन सा चिन्ह आता है, कर्म कारक के साथ कौन सा चिन्ह आता है और कौन सी इसमें विभक्ति आती है। तो कर्ता कारक हो गया, विभक्ति कौन सी हो गई, प्रथम विभक्ति, और इसका चिन्ह क्या हो गया, ने। तो कर्ता ने, कर्म कारक आ गया द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है, को, कर्ता ने कर को। इसके बाद आपका आता है कर्ण कारक, कर्ण कारक, ये आपकी तृतीय विभक्ति और इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। क्या होता है, से या द्वारा। अब आता है संप्रदान कारक, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति होता है और इसका चिन्ह होता है के लिए। अब आता है अपादान पंचमी विभक्ति और इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन यहाँ पर अपादान का होता है अलग होने में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा मतलब वो अलग हो गया, बच्चा कुर्सी से गिर गया तो वो कुर्सी से अलग हो गया। तो अपादान पंचमी विभक्ति, इसका चिन्ह भी से होता है, लेकिन अपादान का प्रयोग वहाँ होता है अलग होने में। अब आता है आपका अधिकरणम कारक, इसकी विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी, लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है, में या पर। दोबारा समझ लीजिए इसको, कर्ता ने कर्म को, कर्म नहीं होता कर्म, कर्म को करण से, संप्रदानम के लिए, अपादानम से, अधिकरणम में पर। तो ये आपकी सारणी है। अभी एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये आपका सेंटेंस है, वाक्य दिया हुआ है आपका, इसमें आपको कर्ता कर्म क्या होता है और धातु या क्रिया क्या होती है, इसके द्वारा हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर विद्यालय जाता है, कौन जाता है, रामः, तो राम क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया। अब आता है राम जाता है, कहाँ जाता है राम, विद्यालय जाता है, तो क्या आएगा, कर्म कारक। और गच्छति, ये आपका आ गया गम धातु, गच्छति मतलब होता है जाना, ये भी क्रिया हो गई। धातु क्या होते हैं, क्रियाओं के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, गम धातु और जाना क्रिया हो गई। तो इसी तरह से आपका आएगा राम है विद्यालय गच्छति, तो राम में क्या आ गया, कर्ता, विद्यालय कर्म कारक और गच्छति आपकी धातु हो गई, क्रिया हो गई। इसी तरह का आपका दूसरा एग्जाम्पल है, राम है कलमेन सह पत्रम लिखती, राम कलम से पत्र लिखता है। राम किससे लिखता है, कलम से, तो काम लिखने का माध्यम क्या हो गया, कलम हो गया, करण कारक। तो रामा आपका कर्ता कारक, कलमेन से है, कलम के माध्यम से लिख रहा है वो, तो करण कारक। क्या लिख रहा है वो, पत्र को लिख रहा है, तो उसका चिन्ह भी क्या है, को है, तो ये आपका कर्म कारक आ गया। लिखती, ये धातु, लिख धातु है, लिख मतलब लिखना, लिखना एक क्रिया हो गई, तो आपका वही आ गया, धातु क्या होगी, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, तो लिख धातु, तो ये हो गई आपकी धातु। तो आप इस चीज को दोबारा समझ लीजिए, पूरी सारणी को मैं दोबारा समझा देती हूँ अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या आएगा, कारकम, विभक्ति और चयन। इसमें आएगा कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है, ने। दूसरा आएगा कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह है को। कर्णम, करण कारक, तृतीय विभक्ति, चिन्ह से या द्वारा। संप्रदान, चतुर्थ विभक्ति के लिए। संप्रदान कारक में क्या होता है आपका, संप्रदान कारक में होता है जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, या मैंने उसको कलम दी, पेन दिया, तो हम जब किसी को कोई चीज देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, तो वहां पर आपका आता है संप्रदान कारक। अब आता है अपादान पंचमी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है से, अलग होने में आता है। जैसे करण कारक का भी से चिन्ह, लेकिन इसका भी से है, तो इसमें क्या होता है, करण कारक में कोई चीज माध्यम होता है, जैसे हमने फल को किससे काटा, चाकू से काटा, तो काटने का माध्यम क्या हो गया, से, तो करण कारक। लेकिन जो अपादान है, अपादान होता है हमेशा अलग होने में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, जो पत्ता है वो पेड़ से बिल्कुल अलग हो गया, बच्चा कुर्सी से गिर गया तो वो कुर्सी से अलग हो गया ना, तो वहां पर अलग होने में क्या आता है, अपादान कारक का प्रयोग आता है। अब आता है आपका अधिकरणम सप्तमी विभक्ति में पर। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु को आधार होता है, जैसे बच्चा चटाई पर बैठा, तो बैठने का आधार क्या है, चटाई है। अब मैं ब्लैक
मेरा लिखने का माध्यम क्या है, ब्लैक बोर्ड है। तो इसी तरह से हम ये पूरे कारक चिन्ह है, अब जो ये कारक होते हैं ये पूरे इनके चिन्हों के आधार पर हम इसको कारक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नमस्ते बच्चों।